तो हेलो दोस्तों, आपके चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से यहाँ पर नई से नई एनिमे एक्सप्लेन होकर अपलोड की जाएंगी। तो इस एनिमे की एपिसोड को शुरू करते हैं और हमें इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जिसके पास सोसी होती है। तभी वह इंस्पेक्टर सोसी से कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? जो सुनकर सोसी कहती है, अगर मेरी मॉम ने तुम्हें बचाया ना होता तो तुम अब तक मर चुके होते, और तुमने इतने बड़े इंसान को बुला दिया तो तुम मुझसे और ही क्या उम्मीद रखते हो? और सोसी ने उसे एक मेडिसिन दी थी और वो कहती है, ये मेडिसिन तुम्हारी कल्टिवेशन पावर को कुछ देर के लिए खत्म कर देगा ताकि तुम मेरे काम में दखल ना दे सको, और यह ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है, अगर तुमने 3 साल पहले वो सब ना किया होता तो हमें यह सब कुछ ना देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की नजर जॉब स्टेज से हट गई और इसी वजह से अब ये हो रहा है। फिर हमें एलिस को दिखाया जाता है जो तैंगयू से कह रहा था, मुझे प्रिंसेस के बारे में सब कुछ बता दो, वरना तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर तैंगयू बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है, जॉब स्टेट में 3 साल पहले एक सेरेमनी रखी थी जो हर 10 साल में रखी जाती थी, और इस सेरेमनी में राउंड स्टेट का प्रिंस आने वाला था। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोसी थी और वो भागते हुए कहीं जा रही थी, और वो जाकर कुछ रोस्ट चिकन को पकड़ लेती है और उसके पैसे भी उसे उस दुकानदार को दे देती है, और वो ये सारे रोस्ट चिकन अपने सिपाहियों के लिए लाई थी। जो देखकर वो सभी सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोसी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। शुक्रिया अदा करने के लिए वाइन भी दे देते हैं, जिसे लेकर वो पैलेस के ऊपर आ गई थी और वो वहाँ बैठकर वहाँ शानदार नज़ारे को देख रही थी। तभी वहाँ राउंड स्टेट का प्रिंस आ जाता है और वो सोसू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और प्रिंस के पास जाकर उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है जिसमें उसने ये लिखा था कि जो लड़की पैलेस के ऊपर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और इसी वजह से मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तभी वो प्रिंस कहता है, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तभी वो प्रिंस कहता है, हमें पहले उस अलायंस के बारे में बात कर लेनी चाहिए जिसके बारे में आप यहाँ बात करने के लिए आए हैं। जिस पर प्रिंस कहता है, तुम उस बारे में फिक्र मत करो, उस बारे में तो मेरे लोग ही बात कर लेंगे, और मैं खास तौर पर उस लड़की के लिए यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ किसी से फाइट भी करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ सिपाहियों पर कोई अटैक कर रहा था। तभी वो प्रिंस कहता है, मैंने 7 साल की उम्र में कल्टिवेशन करना शुरू कर दी थी और मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे जैसा जीनियस 1000 साल में सिर्फ एक ही पैदा होता है, और मुझे लगता है शायद एक और जीनियस है जो कि क्वीन की बेटी है। तभी वहाँ सोसी आ जाती है जो उस प्रिंस से कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तभी वो मोटा कहता है, क्या तुम वही हो जो मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई थी? तभी सोसू आगे आते हुए उस मोटे को थप्पड़ मारने लगती है और वो उसे मारते ही जा रही थी। तभी वो मोटा कहता है, मेरी बात तो सुनो। तभी सोसी उसे एक जोरदार लात मारती है जिससे वो दूर जाकर एक पिलर से टकराता है और वो पानी में गिर गया था, और वो पानी से बाहर आकर रोने लगता है। जो देखकर उस मोटे के सिपाही तैयार हो जाते हैं सोसी से फाइट करने के लिए। तो सोसू भी पीछे नहीं हटती और वो भी तैयार हो जाती है उन सभी से फाइट करने के लिए, और वो उन सभी पर अटैक करने लगती है, और वो सिपाही बस उसके एक ही अटैक से ढेर हो जाते हैं, और सोसी उन पर इतने अटैक करती है जिससे कुछ ही देर में वहां सभी सिपाही को ढेर कर देती है। तभी उस तालाब से वो मोटा निकलने लगता है। तभी सोसू उस मोटे से कहती है, जीनियस प्रिंस, अब तुम तैयार हो मुझसे फाइट करने के लिए? तभी वहां एक अटैक सोसू पर कर दिया जाता है जिसे सोसू डॉज कर लेती है। फिर हमें अटैक करने वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तभी सोसू उस बंदे से कहती है, क्या तुम
राउंड स्टेट की स्पोर्ट टेक्निक का यूज कर रहे हो, जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मैं राउंड स्टेट की टेक्निक का यूज कर रहा हूँ और आप मुझे मौका दें आपसे फाइट करने का, ताकि मैं आपको अपनी पावर और अपनी टेक्निक को दिखा सकूं, ताकि आप मुझे बता सकें मेरी पावर और टेक्निक खतरनाक है या नहीं। जो सुनकर सोसू कहती है अगर तुम्हारी टेक्निक खतरनाक ना हुई तो। जो सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम अपनी बकवास को बंद करो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है और वो सोसू पर अपने स्नेक से अटैक कर देता है और वो सभी स्नेक सोसू को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। तभी सोसू अपनी पावर का यूज करके वो सभी स्नेक को दूर कर देती है और हमें वो स्नेक दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो बंदा खड़ा था। तभी वो स्नेक सोसू पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे सोसू अपने अम्ब्रेला से रोक लेती है। फिर वो अपनी पावर का यूज करके फिनिक्स से उस स्नेक पर अटैक कर देती है, जिससे वो स्नेक डिस्ट्रॉय हो गया था और जो देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तभी सोसू उसे उस मोटे से कहती है क्या तुम अभी भी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। फिर वो कहती है अब मैं यहाँ से सनसेट को देखने के लिए जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स सोच रहा था सोसू सनसेट को देखने के लिए गई थी, जरूर वहाँ कुछ अलग हुआ होगा। फिर हमें सोसू को दिखाया जाता है जो उस इंस्पेक्टर से कह रही थी जो स्टेट में जो डीमन लोगों को मार रहे हैं वो अब आगे जाकर और भी मुश्किल खड़ी करेंगे और मैं जानती हूँ जो स्टेट उसकी फाउंडेशन ही डीमन की वजह से हुई थी। जो सुनकर वो इंस्पेक्टर भी हैरान हो गया था और वो सोसू से कहता है मुझे वो सब कुछ बताओ तो तुम्हारी मॉम ने तुमसे कहा है। तभी सोसू कहती है अब आप स्टेट के मेंबर हैं और ये जानने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो स्टेट की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। और वो कहती है 800 साल पहले जब जो स्टेट को बनाया गया था तो एक इमोर्टल से जो स्टेट ने प्रॉमिस किया था और वो कहती है जो हम सोचते हैं चीजें वैसी नहीं होती और ऐसा ही हुआ क्योंकि हमें फिर एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है सोसू मुझे बताओ तुम आखिर करना क्या चाहती हो। जिस पर सोसू कहती है आप बस इस मेडिसिन को पी लें ताकि आप अब मेरे काम में टांग ना अड़ा सकें और अब मैं सनसेट को देखने के लिए जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे तंग नहीं करेंगे। फिर हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो टैंगयू से कह रहा था मुझे आगे बताओ आगे क्या हुआ। फिर टैंगयू आगे बताने लगती है कि आगे क्या हुआ और वो कहती है फिर राउंड स्टेट वालों ने प्रिंसेस से शादी करने के लिए राउंड स्टेट पर जोर डाला तो क्वीन ने प्रिंसेस को यहाँ से भागने का कहा और ये बताते हुए टैंगयू एक फॉर्मेशन बनाने लगती है और वो कहती है और अब तुम जानते ही हो जो स्टेट पर हमला हुआ और अब क्या हो रहा है। तभी एलेक्स खड़े होते हुए कहता है मुझे अब बताओ तुम्हारी प्रिंसेस अब क्या करना चाहती है। जिस पर टैंगयू कहती है मैं अपनी मास्टर को धोखा नहीं दे सकती। जिस पर एलेक्स कहता है तुम्हें बताना ही होगा वरना तुम अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर पाओगी। जो सुनकर टैंगयू एलेक्स पर हमला करने लगती है और वो एलेक्स को एक फॉर्मेशन में कैद कर देती है और कहती है अगर तुम बचे तो तुम्हारी जूनियर मारी जाएगी, इसीलिए अब तुम दोनों में से किसी को मरना ही पड़ेगा। फिर हमें मिंग शाओ को दिखाया जाता है जिस पर एक बंदा अटैक कर देता है और वो बंदा अपनी स्वॉर्ड से मिंग शाओ को मारने ही वाला था। तभी मिंग शाओ की बॉडी से वही ऑक्सपीड निकलती है और वो उस बंदे पर अटैक करके उसे दूर कर देती है। जो देखकर वो बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे अंदर एक स्पीड है। फिर वो बंदा अपने एरो से अटैक कर देता है जिसकी वजह से मिंग शाओ चलाती है, जिसकी आवाज एलेक्स को भी आ गई थी और वो कह रही थी सीनियर मुझे बचाओ। तभी एलेक्स उस फॉर्मेशन से बाहर निकलकर टैंगयू से कहता है क्या तुमको लग रहा था कि तुम मुझको फॉर्मेशन में कैद कर पाओगी। फिर एलेक्स टैंगयू के पास से एक टोकन को उठा लेता है और यहाँ से चले जाता है।
मैंगशाओ को बचाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो फॉक्स मैंगशाओ को बचाने के लिए उस एरो सामने आ गई थी, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गई थी और वो ओरा मैंगशाओ को लगने ही वाला था। तभी एलेक्स वहां आकर उसे बचा लेता है और तभी एलेक्स उस टोकन को बाहर निकाल कर उसकी पावर का यूज करके उस बंदे के एरो ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो बंदा हैरान हो गया था और वो अपनी पावर का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें तैंग्यू को दिखाया जाता है जो एक खत को लिख रही थी और उसने एलिस के बारे में सब कुछ लिखा था और वो खत उसकी बर्ड ले जाती है और ये सब कुछ प्रिंस भी देख लेता है। फिर हमें मिंगशाओ और एलिस को दिखाया जाता है। तभी मिंगशाओ एलिस से कहती है, आप मुझे ये बताओ हमको मारने के लिए बंदा क्यों आया था और मुझे ये बताओ कि आप कितनी पावर रखते हो। जिस पर एलिस कहता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम उनके प्लान को खराब कर सकते हैं इसलिए वो हमको मारना चाहते हैं। जो सुनकर मिंगशाओ डर जाती है और वो एलेक्स से कहती है, सीनियर हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर एलेक्स कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ लेकिन मैं फिर यहाँ आऊंगा क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में मेमोरीज हैं उससे जो स्टेज से क्या रिलेशन है और मैं यहाँ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ मैं हूँ कौन। जो सुनकर मिंगशाओ कहती है, सीनियर आप फिर से वो बेकार सी बातें करना शुरू हो गए हैं। आप मुझे ये बताओ कि इस काम में आपकी मदद कर सकती हूँ या नहीं। तभी एलिस को फिर से पास्ट की मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं और जब वो इस मेमोरीज में खो ही गया था तभी मिंगशाओ उसे जगा देती है। तभी एलिस कहता है, मुझे पता नहीं वो तुम्हारे जैसा क्यूट होगा या वो एक डेविल होगा। जो सुनकर मिंगशाओ कहती है, मुझे लगता है आप प्रिंसेस को देखकर आपको कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना वो एक ऐसी लड़की है जिससे पूरा जो स्टेट डरता है, इसलिए जितना हो सके उससे दूर रहना। जिस पर एलिस कहता है, तुम उस बारे में ना सोचो, तुम्हें अब अपनी स्पिरिट को हील करना होगा क्योंकि तुमने उसे फिर से इंजर्ड कर दिया है। जो सुनकर मिंगशाओ कहती है, सीनियर मेरी स्पिरिट एक चूहे जितनी है और ना ही उसकी कोई टेल है और मैं अब उसकी पावर कैसे बढ़ाऊंगी। जो सुनकर एलिस कहता है, स्पिरिट कई तरह की होती हैं और जो 12 पावरफुल स्पिरिट हैं वो डिवाइन रैम के अंदर ही पाई जाती हैं। जो सुनकर मिंगशाओ कहती है, वाकई ये सारी चीजें होती हैं। जिस पर एलिस कहता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ। फिर वो दोनों आराम करने के लिए जाने लगते हैं। तभी एलिस की हालत खराब होने लगती है। फिर हमें वो बर्ड दिखाई जाती है जो प्रिंसेस की तरफ जा रही थी और वो इंस्पेक्टर के घर के पास पहुंच गई थी और वहां पर प्रिंस ने एक शील्ड बनाई थी और उस शील्ड में वो बर्ड इंटर हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इंटर नहीं हो पाए थे जो विजार्ड के लोग थे और ये इंस्पेक्टर को विजार्ड की खबर देने आए थे और ये लोग ये शील्ड देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये शील्ड किसने बना दी, इसके अंदर तो कोई भी नहीं जा सकता। फिर हमें सो दिखाई जाती है और उसके पास वो बर्ड पहुंच गया था और वो खत पढ़कर समझ जाती है इसमें वही अल्केमिस्ट की बात हो रही है। फिर प्रिंस उस बर्ड से कहती है, तुम टैंग्यू को बता दो वो मेरी फिक्र मत करे। जो सुनकर वो बर्ड ये पैगाम पहुंचाने के लिए वो यहाँ से चले जाती है। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है, क्या मेरे लिए बाहर से कोई खबर आई है। जिस पर सोसू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो इंस्पेक्टर कहने लगता है, एम्परर ज़ॉफू से भी बहुत सी गलतियां हुई थी, लेकिन तुम ये मत भूलो वो अभी भी इंपीरियल फैमिली के मेंबर हैं और तुम उनकी जान को लेना चाहती हो। जिस पर सोसू कहती है, उसे मारना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं। जिस पर वो इंस्पेक्टर कहता है, फिर वो कौन है जिसे मारने के लिए तुम इतनी प्लानिंग कर रही हो। जिस पर सोसू कहती है, तुम उस तरह से सोच ही नहीं रहे जिस तरह मैं सोच रही हूँ। जो सुनकर वो इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर से सोसू पर अटैक करना चाहता था, लेकिन मेडिसिन की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और वो इंस्पेक्टर कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम विजार्ड को मारना चाहती हो, वो तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और
पावर के मुकाबले में मैं इसके आसपास भी नहीं। जो सुनकर सो कहती है, मास्टर मुझे नहीं पता वो कितने पावरफुल हैं और मैं ये भी नहीं जानना चाहती कि उसका पावर लेवल क्या है। मैं ऐसी तबाही लाऊंगी जिसमें मेरा फायर फिनिक्स सब कुछ जलाकर राख कर देगा। फिर हमें प्रिंस दिखाए जाते हैं जो तेंगयू से कह रहा था, तुम अब भी सो के लिए काम करती हो। जिस पर तेंगयू कहती है, तुम वही हो जिसने क्वीन को मारने में मदद की थी। जिस पर प्रिंस कहता है, अगर उनको मैं मरवाने की कोशिश ना करता तो हम में से अब तक कोई भी जिंदा ना होता। जो सुनकर तेंगयू कहती है, जो मर्जी हो जाए मैं सो के लिए काम करती रहूंगी। जो सुनकर प्रिंस को गुस्सा तो आता है, तभी सो की बर्ड वहां आ जाती है, जो देखकर प्रिंस डर गया था। फिर हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो पावर यूज करने की वजह से इंजर्ड हो गया था और वो कहता है, मेरी बॉडी अभी इतनी पावरफुल नहीं है, बस मैं एक फॉर्मेशन को तोड़ने से इंजर्ड हो गया। तभी उसे प्रिंस की चलाने की आवाज सुनाई देती है। तभी एलेक्स कहता है, अब मुझे अपनी पावर को ध्यान से यूज करना होगा वरना फिर से मुझे इंजरी हो जाएगी। फिर वो प्रिंस की तरफ जाने लगता है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर विजार्ड थे। तभी उसके पास एक कियू नाम का बंदा जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का डिसेबल था और वो विजार्ड से कहता है, सो ने इंस्पेक्टर के मैंशन के गिर्द एक शील्ड बना दी है जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते और इसी वजह से अब हम अपने काम को अंजाम भी नहीं दे सकते। जो सुनकर विजार्ड कहता है, वो लड़की पागल हो चुकी है, वो कुछ ऐसा करना चाहती है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन अब जो स्टेट में रॉन स्टेट और जिन स्टेट के असासन आ गए हैं और अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये सभी जो स्टेट को किस तरह महफूज कर पाएंगे। और फिर हमें वो सभी असासन दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहे थे और ये एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शासन थे। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब से यहाँ पर नई से नई एनिमे एक्सप्लेन होकर अपलोड की जाएंगी।